हेलो अवनीश, आवाज आ रही बेटा? यस मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लियर आ रही ना आवाज अवनीश? यस मैम। अभी और बच्चे नहीं आए क्या? चलिए हम लोग क्या कर रहे थे? चैप्टर नंबर 3 ना, चैप्टर 2 यही पढ़ा रहे थे ना अवनीश? अवनीश बेटा क्या हुआ? मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही आवाज बेटा? बोलो। मैम क्लियर है ना? चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे ना? चैप्टर नंबर 2 चल रहा था ना हम लोग का? क्यों बच्चों? ओके मैम। चैप्टर नंबर 2 में क्या बता रहे थे हम? चैप्टर नंबर 2 में हम आपको शब्द तक बता चुके थे ना? शब्द बता रहे थे। हाँ बोलो। फोटो नहीं दिखाई दे रहा है आपका। वो करो, वीडियो ऑन करो, तब दिखाई देगा बेटा। जहाँ पे डिवाइन आर्ट करके है वहां पे वीडियो ऑन करो, आ जाएगा। क्यों अवनीश, यही पढ़ा रहे थे ना शब्द क्या होता है? यस इसमें मैम। क्या बताए थे कि जो ध्वनि होती है या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इससे जो वर्ण होते हैं उनको मिलते होते हैं तो क्या बनते हैं? हमारे शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। देखो, वर्ण और शब्द में क्या अंतर है? वर्ण में कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है, वो एक तरीके से ध्वनि होती है। और शब्द क्या होता है? जिसमें अर्थ निकलता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? आदिति, अर्पित, अवनीश, अब्दुल, यही बता रहे थे ना? शब्द में हमारा क्या यस मैम। होता है? अर्थ निकलता है। शब्द में क्या होता है? कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक, यहाँ तक हम बता चुके थे आप लोग को कि शब्द का अर्थ निकलता है और शब्द किससे मिलके बनते हैं? वर्णों से हमारे क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इतनी चीज बताए थे उस दिन। ठीक, इतनी चीज हमने उस दिन बताया। अब हमारा आगे क्या है उसको देखते हैं। आगे है हमारा वाक्य। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या लिखा है बच्चों, बताइए क्या लिखा है? अर्पित, अवनीश, अब्दुल, आदिति, वाक्य। देखो, वर्ण से हमारा क्या बनता है? वर्ण से हमारा बनता है शब्द। शब्द से हमारा क्या बनता है? बता सकता है कोई? वाक्य। ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। पहले वर्ण होता है,
वर्ण को मिला देते हैं जब हम लोग शब्द बनता है, और जब शब्द को मिलाते तो हम लोग का क्या बनता है, वाक्य बनता है। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम। किसी को कंफ्यूजन कि वाक्य कैसे बनता है? नो मैम। चलिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जिस प्रकार वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे एलोवीरा वाला है, बहुत अच्छा है, का क्या मत निकालना, निकालो बेटा निकालो मत। इसका भाव तो था बिटिया उड़े वाली से आउट से दोनों मत बात करो, अब खाली खाते थे यार। बात मत कीजिए। सुन रही हूँ। ये है हमारा वाक्य, ठीक। राधा क्या है बताइए, वाक्य है कि शब्द है? बोलो बच्चों। मैम नहीं, वाक्य। ये वाक्य है कि शब्द है राधा? मैम कितने लोग कह रहे हैं ये वाक्य है, और कितने लोग कह रहे हैं ये शब्द है? शब्द है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है? शब्द है। ये शब्द है। ये सब हमारे क्या है बताइए? शब्द। शब्द है। शब्द लिखना है नहीं, ये क्या है समझिए पहले जो बता रहे हैं। ये क्या है अब हमारा, ये क्या हो गया? मैम शब्द नहीं बेटा, यही तो अंतर है। ये राधा नाच रही है, हम एक सेंटेंस पे बोल रहे हैं। ये क्या है? यही हमारा। मैम ये वाक्य हो गया। वेरी गुड। इसमें क्या है? पूरे शब्दों का समूह है कि नहीं है? यस मैम। यस। और ये है हमारा शब्द, ठीक? ये क्या हो जाएगा? ये वर्ण हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही अक्षर है। क्यों? ये एक ही अक्षर है तो इसलिए वर्ण होगा। तो वाक्य समझ में आया कि नहीं? कितने बच्चों को बात? देखो बेटा, आप जब एक बात ध्यान से सुनिए, आप जब तक इसको नहीं जानेंगे, इसको नहीं जानेंगे और इसको नहीं जानेंगे, आपको कुछ फिर आगे नहीं समझ में आएगा। ये तीन का जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? हम 1000 बार आप लोग से बोलते नहीं समझ में आया तो पूछिए, लेकिन गलत मत जानिए। और बिल्कुल ही ये ऐसा ना हो कि हम पूछेंगे, बार बार पूछेंगे तो हम जो जितने लोग हैं पार्टिसिपेंट है, जितने और है, वो कहेंगे कि बार बार पूछ रहे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं समझ में आ रहा, कई बार पूछिए कि हमको ये चीज नहीं समझ। लेकिन अगर आपको इतनी ही चीज नहीं आती है, आप आगे की चीजों को नहीं जान पाओगे, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं। तो इतनी चीज पहले बताइए कि कितने लोगों को समझ में आ गया वर्ण, शब्द और वाक्य? मैम मुझे अर्पित को, मैम अर्पित को, मैम मुझे, तो मैं भी अपनी, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे बोलिए। देखो हम फिर से लिख दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट जो है, जरूरी लाइन एकदम याद रखने वाली।
वर्ण बताइए क्या होता है, बताओ जो जानता है वर्ण बताइए क्या होता है, बोलो वर्ण के बारे में आप लोग क्या जानते हो बताओ। सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जाते। छोटी ध्वनि होती है भाषा की कहलाती है। उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक, उसके बाद आपका आता है शब्द। शब्द क्या होता है? मैम शब्द होता है मिलने को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को। हाँ, उसके बाद है आपका, बोलो आप मैम के आगे बोलो बेटा, मैम के आगे बोलो। आपको समझा रहे हैं बेटा, पहले समझिए। आपकी बुक में सब दिया गया है, ठीक है। अगर हम आपकी पूरी बुक भी लिख दे बोर्ड पे तो लिखने से मतलब नहीं होता है, आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। आपकी पूरी बुक में ये सब चीजें दी है लेकिन आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, तो जो मेन लाइन है उसको लिखवा रहे हैं जिससे आपको याद रहे। वर्ण क्या होता है कि छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और शब्द क्या होते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। अब वाक्य क्या होता है? मैम वाक्य कोई चीज का वाक्य बनाना। शब्दों के समूह को। देखो एक लाइन से जुड़ रहा है कि नहीं? देखो वर्ण में क्या, कौन बेटा किसके पेरेंट्स पीछे बात कर रहे हैं, मना कर दीजिए 10 मिनट के लिए। वर्ण क्या होता है? वह छोटी ध्वनि किसकी, भाषा की, वह छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े हम लोग नहीं कर सकते हैं। का क्या होता है, जैसे का, आ, ठीक, ये सब क्या है, इसके हम लोग टुकड़े नहीं कर सकते। फिर शब्द क्या है? शब्द वो होते हैं जो वर्ण, यहाँ से उठाया मैंने, वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। जैसे आपका हो जाता है कमल, ठीक, आपका हो गया कमल। और वाक्य क्या हो गया, यहाँ से उठाया मैंने कि शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहते। जैसे लिख दे, अर्पित अर्पित पढ़ रहा है। अर्पित क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारा वाक्य हो गया। अब बताइए कितने बच्चों को समझ में आ गया? अब बताइए कितने बच्चों को समझ में आया? अभी नहीं आया, अभी भी नहीं आया है तो फिर से हम बताएंगे, लेकिन झूठ मत बोलना। बताइए, अब्दुल आपको आ गया? यस मैम। आदित्य मौर्य, अवनीश को भी आ गया। अर्पित आपको, अनीश कुमार आपको बेटा, आपको कुछ बोलते ही नहीं अनीश। यस मैम। अनीश बेटा बिल्कुल नहीं बोलते हो, ठीक है, म्यूट रहता है। तो इतनी चीज समझ में आई? यस अब मैम। यही चीज हमने
यही चीज हमने बताया था। अब चलते हम लोग वाक्य पे, फिर से वाक्य पे आते हैं। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? सेकंड पेपर जो चल रहा था, देखो वाक्य। बेटा किसको खांसी आ रही है इतनी ज्यादा? किसको खांसी आ रही है? अब्दुल बेटा आपको हो रही है? अब्दुल बेटा आपको आ रही है? पानी पी लीजिए जाके थोड़ा सा। ठीक है अब्दुल, आप ही को आ रही है ना शायद? यस मैम। पानी पी लो बेटा, पानी या फिर लौंग मुंह में डाल लो, सही हो जाएगा। मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। ठीक है, लौंग डाल लो एक मुंह में या काली मिर्च, सही हो जाएगा खांसी। वाक्य देखो, वाक्य में हमने बता दिया कि जैसे लिख गए अवनीश खेल रहा है। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्या है बताइए? ये वाक्य हो गया। ये वाक्य है कि शब्द है कि वर्ण है? मैम वाक्य। मैम वाक्य। वाक्य। ठीक, इतनी चीज आपको समझ में आया कि वाक्य क्या होता है? कि जिस प्रकार गणों के सही मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें क्या है? 7 शब्दों का समूह है। और वाक्य कैसे बन गया कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। एक वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम शब्दों को मिला दें, नहीं, उसका एक क्रम होना चाहिए। ठीक है? यस जैसे यस। अगर हम इसी को लिखें, इसी को हम लिखें क्या ये सही है? बताओ, ये जो लिखा है नो मैम। कितने लोगों ने सही लिखा है? मैंने बताओ बेटा अवनीश, आंचल, अदिति, अर्पित, ऊपर वाला सही है कि नीचे? गलत मैम, गलत। ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला? मैम ऊपर वाला सही है। मैम ऊपर वाला सही है। ये अटपटा नहीं लग रहा है बोलने में? अजीब सा लग रहा है ना? ठीक है, जैसे क्रम नहीं है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य को सही अर्थ में लिखना। ठीक, अब क्या है? वाक्य के अब 2 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इसके कितने अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। कितने अंग हुए इसके? 2 होते हैं। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। ठीक, उद्देश्य में क्या होता है? इसमें वाक्य में कर्ता के बारे में सूचना देने वाला। क्या बारे? आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज। यस मैम।
अब आ रही बेटा? यस मैम आ रही है। देखो ये ब्लैक क्या बोर्ड नहीं दिख रहा है। स्लाइड करो, दिख जाएगा बेटा। जहाँ डिवाइन आर्ट है वहां पे क्लिक करो, आ जाएगा। क्या बता रहे इसमें उद्देश्य विधेय में कि उद्देश्य में क्या होता है, कर्ता के बारे में सूचना देने वाला। ठीक। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जा सके। आ रही है क्लियर आवाज? देखो बच्चों। यस मैम। तो इससे क्या समझ Yes, में आ रहा है, कोई ma'am. बता सकते हो उद्देश्य और विधेय से? नो कि मैम। वाक्य के कर्ता के बारे में सूचना देने वाला, और विधेय में वाक्य में उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए। जैसे नहीं समझ में आया? अब हम बता रहे कैसे। जैसे यहाँ पे लिखा है, ईशान समाचार सुन रहा है। ये लिखा है, ईशान क्या कर रहा है? समाचार सुन रहा है। ठीक। आप देखो इसमें बता सकते हैं कि उद्देश्य और विधेय कौन है? नो मैम। ईशान क्या है बता सकते हो? ये है उद्देश्य। ठीक। यस मैम। समाचार सुन रहा है, ये है विधेय। आप कहोगे कैसे? यही पूछोगे ना पेज आप नंबर लोग? कितना? यस पेज मैम। नंबर 12। पेज नंबर से कोई मतलब नहीं बेटा, समझने से मतलब है। ठीक है, पेज नंबर 12 है वैसे। देखो, ईशान समाचार सुन रहा है, हमने कहा ईशान उद्देश्य है। आप कहेंगे कैसे? हमने एक शब्द बोला था कर्ता, कर्ता बोला था ना? यस बताइए, मैम। कर्ता का अर्थ जानते हो? नो मैम। काम को करने वाला मतलब कर्ता। ठीक है, यस मैम। काम को करने वाला कौन होता है? कर्ता। ठीक। अब इसमें बताओ, अब इसमें बताइए कर्ता कौन है? इसमें कौन समाचार सुन रहा है? ईशान। बताओ। ईशान। ईशान। ईशान समाचार सुन रहा है ना? क्यों? ये कर्ता हुआ कि नहीं हुआ? मैम हुआ। क्यों हुआ कर्ता, ये बताइए, कर्ता क्यों हुआ? बताओ। क्योंकि वो कुछ कर रहा था। क्योंकि यहाँ मैम वो पे, कुछ कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे कौन समाचार सुन रहा है? यहाँ पे ईशान ही समाचार सुन रहा है। ठीक है। यस मैम। अच्छी लग रही थी ना वो दोनों भी, तो वो ज्यादा अच्छी लग रही थी ना। और विधेय अब कैसे हो गया?
ये विधेय क्यों हुआ बता सकते हो? बताइए ये विधेय कैसे हुआ? शांभवी, अर्पित, यस मैम। क्यों विधेय हुआ ये बताइए आप ये। मैम क्या? ये हम कह रहे हैं ये विधेय कैसे हो गया? ये समाचार सुन रहा है, ये विधेय कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्या उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है, ठीक है? उद्देश्य के बारे में कहा जा रहा है। अब समझो कैसे। हम यहाँ पे बोले कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें उद्देश्य क्या हुआ, कोई बता सकता है? उद्देश्य और विधेय क्या होगा? बताइए। अरे अभी बताया ना। यस मैम। पढ़ाना। खाना। आपको उद्देश्य और विधेय क्यों नहीं समझ में आ रहा बेटा? राधा नाच रही है, इसमें उद्देश्य और विधेय क्या होगा बताइए? मैम राधा उद्देश्य, राधा उद्देश्य, राधा उद्देश्य और बाकी सबको है विधेय। क्यों हुआ ये बताइए? क्योंकि मैम राधा काम कर रही है वो वाला। यहाँ पे राधा क्या है? करता है, ठीक है? और नाच रही है विधेय। विधेय क्यों हो गया? क्योंकि पूरा वाक्य इसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? अगर राधा ही ना हो तो कौन नाचेगा बताइए? कोई नहीं, कोई नहीं नाचेगा ना। तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा बेटा कि उद्देश्य का मतलब जो कार्य को कर रहा है, ठीक है? इसमें जो कार्य कर रहा है वही उद्देश्य है। विधेय का मतलब होता है जिसपे वाक्य डिपेंड हो। इसपे क्या हो? वाक्य डिपेंड है। यही एग्जांपल हमने आपको दिया, हम आपको पढ़ा रहे हैं। उद्देश्य यहाँ पे कौन है? हम कि आप? मैम है। अगर हम ना हो तो आप कैसे पढ़ेंगे बताइए? नहीं पढ़ पाएंगे। बाकी डिपेंड किस पे कर रहा है? उद्देश्य पे, ठीक है? इतनी चीज समझ में आए कि नहीं? ये कर्ता, कर्ता मीन्स इतना जानो आप लोग, कर्ता से क्या मतलब होता है कि जो काम को करने वाला है। यहाँ पे इस टाइम काम को कौन कर रहा है? हम क्या आप? बताइए। मैम आप। मैम हम नहीं पढ़ा रहे छोटे बच्चों की ना, पढ़ अभी नहीं। सैटरडे को फर्स्ट सेकंड है ना मेरा। तो हम क्या बता रहे हैं? यहाँ पे कर्ता से मतलब है कि जो काम को करने वाला है, ठीक है? यहाँ पे काम को करने वाला कौन है? राधा। तो राधा कौन है यहाँ पे? उद्देश्य हो गया उसका, ठीक है? इतनी चीज समझ में आ रही है? और विधेय क्यों हो गया? क्योंकि इस पे पूरा चीज डिपेंड कर रहा है। नाच रही है कौन? राधा, ठीक है? मतलब इतना, मतलब काम को करने वाला क्या हो गया? कर्ता। और कर्ता जब होगा तो वो होगा उद्देश्य। और विधेय क्या होगा? जिसके बारे में कहा जा रहा हो। यहाँ पे किसके बारे में कहा जा रहा है? नाच रही है कौन बताइए? किसके बारे में कहा जा रहा है? इसीलिए ये क्या है? विधेय है। इसीलिए ये विधेय है। इतनी चीज समझ में आई? यस मैम।
चलिए हम कल आपको मतलब अब जब नेक्स्ट क्लास होगी तो फिर से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके मैम। और दूसरी बात ये बताइए कि इसमें बच्चों ने अभी तक जो बताया था भेजा नहीं है एक्टिविटी। हाँ दिखा दो। मैम बनाई है। मैम मेरा कंप्लीट अच्छा सर वाले नंबर पे भेजिए आप लोग तुरंत, ठीक है। अच्छा सर वाले नंबर पे तुरंत भेजिए। यस ठीक है मैम। मैम कितनी लाइन लिखनी है मैम? 8 लाइन। क्या चीज मैम? मैम एक आप- लाइन पोएम लिखनी है। मैम हाँ, दिखाएं। क्या चीज मैम? बेटा आपने तो जमा ही कर दिया है तो क्या बताएं, आप आके यहाँ पे जमा कर दिए हो। जो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं बेटा अवनीश। मैम मैं जमा कर दिया हूँ। अब्दुल दिखाइए बेटा जल्दी। हाँ वेरी गुड। आप सर वाले नंबर पे जानते हो ना कौन नंबर पे सेंड करना है, जो सर का नंबर है, ठीक है। यस मैम। अजगर सर वाला, ठीक है। यस चलो मैम। यस मैम। थैंक यू बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम मैम लोग ग्रुप पे नहीं मिलेंगे। भेजना है। नहीं बेटा सर वाले मोबाइल पे भेजिए, थैंक यू मैम। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो आपको फिर यहीं से रिपीट करते हुए फिर एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक। चलो थैंक यू बच्चों, थैंक यू मैम। बाय बाय। Bye, ma'am.